आज हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का पहला चैप्टर होगा आपका व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। उसका हम लोग मॉडल पेपर का कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में लगभग 100% पूछा ही जाने वाला है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते सीधे हम क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। जो आप यह चित्र देख रहे हैं यह सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो देखिए, हम लोग जब देखते हैं बोर्ड पर, साइन बोर्ड पर कहीं भी देखते हैं तो इस तरह का जो चिन्ह दिखा रहता है तो हम लोग को पता चल जाता है इससे कि यहीं अगल बगल में क्या है, हॉस्पिटल है। तो इससे हम लोग को क्या मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, इन्फॉर्मेशन साइन, यानी ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इन्फॉर्मेशन साइन सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि अग्नि का शमन क्या है। इसका मतलब है कि अग्नि को रोका कैसे जा सकता है, आग जहाँ जल रही होती है उसको रोका कैसे जा सकता है। पहला ऑप्शन है आपका कि अग्नि में ईंधन मिला करके। तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। अग्नि में ईंधन मिलाएंगे तो आग और तेज जलेगा। दूसरा ऑप्शन है आपका अग्नि से ईंधन अलग करके। तीसरा ऑप्शन है जल का उपयोग करके तापमान कम करना। और चौथा ऑप्शन है कि अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग रखना। तो चलिए, तो आग का हम कम कैसे कर सकते हैं आग को। तो यही है कि जब तक अग्नि में से हम ऑक्सीजन की सप्लाई को काट नहीं दें तब तक अग्नि प्रज्वलित होती रहेगी। यानी अग्नि को रोकने के लिए हमको सबसे पहले ऑक्सीजन की आपूर्ति को अलग करना होगा अग्नि से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भौतिक हानि क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से भौतिक हानि क्या है। आपका पहला ऑप्शन है धूम्रपान, दूसरा ऑप्शन है वाइब्रेशन, तीसरा ऑप्शन है कोरोसिव, चौथा ऑप्शन है रेडियो एक्टिव। देखिए, भौतिक हानि कह रहा है, वैसा हानि जिसको हम देख सकते हैं। तो इसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा वाइब्रेशन। क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन। कंपन जो है यह भौतिक हानि होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है कि निम्न में से अग्निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम क्या है। यानी अग्निरोधक का उपकरण जो है उसको सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो ऑप्शन है आपका, देखिएगा, पहले क्या, खींचना, निशाना लगाना, दबाना और घुमाना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले तो हम खींचते हैं, फिर निशान लगाते हैं जहां आग जल रहा होता है, फिर क्या करते हैं, उसको क्लच को दबाते हैं और फिर आग के चारों तरफ घुमाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, आग बुझ जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी पहले खींचते हैं, फिर निशान लगाते हैं, फिर दबाते हैं और फिर घुमाते हैं। यानी इस तरह से आपका ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अब देखिए पाँचवा क्वेश्चन है आपका। पाँचवा क्वेश्चन है 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित कौन सा चरण करता है। तो देखिए, इसका तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी चतुर्थ चरण। और ये कैसे होता है, तो देखिए, यह एक टूल का स्टैंडर्डाइजेशन इंगित करता है। जैसे कि देख ले रहे हैं आप, यह चित्र में आपका प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय और चतुर्थ चरण है। सब में देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पर पूछ रहा है चतुर्थ चरण। तो चतुर्थ चरण में देखिए आपका है स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, स्टैंडर्डाइजेशन का चतुर्थ चरण, यानी ऑप्शन 4। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में किया जाता है। देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि कौन से प्लायर का उपयोग तार को हुक और लूप बनाने में किया जाता है। तो देखिए, तार को हुक और लूप बनाने में आपका
राउंड नोज प्लायर का यूज़ करते हैं। राउंड नोज प्लायर ये आपका इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा हुक और लूप बनाने में काम आता है। और राउंड नोज प्लायर किस तरह से होता है आप चित्र में देख सकते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पिंसर का उपयोग कहाँ किया जाता है। देखिए पिंसर क्या है उसका उपयोग बताना है। तो पिंसर एक प्रकार का आपका उपकरण है जो लकड़ी में से पिन तथा कील निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी इसका सही जवाब होगा आप ऑप्शन सी। पिंसर का क्या उपयोग है, तो लकड़ी में से पिन तथा कीलें निकालना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस सड़क सुरक्षा का नाम क्या है। यह जो आप देख रहे हैं यह साइन, इसका नाम क्या है। तो सबसे पहले बता दें कि इस साइन से हम लोग को यह पता चलता है कि आप रास्ता दें, आगे वाले किसी को रास्ता दें या आप रोड से साइड हो जाएं। इसका मतलब ये होता है, मतलब ये आवश्यक चिन्ह में आता है। किस में आता है, आवश्यक चिन्ह में। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। समझ गए। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि मूल श्रेणी में संचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है। देखिए कह रहा है कि वार्निंग साइन के जो पीछे में बैकग्राउंड कलर रहता है उसका कलर कैसा होता है। तो देखिए सबसे पहले तो बता दें इसका कलर आपका येलो होता है, यानी पीला कलर का होता है। इसका आंसर होगा आपका पीला कलर। लेकिन आपको यह बता दें कि इसका आकृति जो होता है आपका त्रिभुजाकार होता है। क्या होता है, त्रिभुजाकार होता है। जैसे देख लीजिए, जैसे आपका यह इसका बैकग्राउंड कलर होगा आपका येलो और आपका इसमें जो आकृति बना रहेगा वो रहेगा आपका ब्लैक कलर का, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। देखिए विद्युत उपकरण में, यानी विद्युत उपकरण में जो लगी आग होता है उसको बुझाने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। देखिए तो एक है आपका हेलोन प्रकार, झाग प्रकार, गैस करतूस प्रकार, संग्रहित दबाव प्रकार। तो देखिए इसका आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, यानी हेलोन प्रकार के। देखिए ऑप्शन बी सी डी आप ऐसे छांट सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है फोम प्रकार। देखिए तो फोम में आपका पानी का अंश तो होता है, इसके चलते हम लोग आग तो बुझाने के लिए विद्युत में के आग बुझाने के लिए काम में नहीं लाएंगे। फिर आपका गैस कारतूस टाइप है, तो इसमें भी हम क्या रहता है, पानी का थोड़ा तो अंश रहेगा, लिक्विड का अंश रहता है। इससे भी क्या होगा, विद्युत को आग को बुझाने में काम में नहीं लाएंगे। तो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, हेलोन प्रकार का। 11 नंबर क्वेश्चन है कि अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। देखिए गर्मी पैदा कौन करता है, तो पहला है कि रिसाइक्लिंग, दूसरा है खाद डालना, तीसरा है भस्मीकरण और चौथा अवशिष्ट संघनन। देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, भस्मीकरण। क्या होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यानी गर्मी पैदा कौन करता है, भस्मीकरण। भस्मीकरण से गर्मी पैदा। तो अपशिष्ट निपटान विधि मतलब ये चीज़ कि कूड़े कचरा को हम यहाँ एक जगह से दूसरे जगह निपटान करेंगे तो गर्मी पैदा कैसे करेगा, जब उसको हम जलाएंगे। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है एप्रन, दूसरा ऑप्शन है चश्मा का, तीसरा ऑप्शन है कान का कवच और चौथा ऑप्शन है नाक का कवच। देखिए धुएं से सुरक्षा के लिए हम लोग को नोज मास्क का प्रयोग किया जाना चाहिए। किसका, नोज मास्क का, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है BIS का फुल फॉर्म क्या होता है। BIS तो ये इसका ऑप्शन होगा आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड।
ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और देखिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है अगला क्वेश्चन है, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? यानी भारी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कौन सा उपकरण यूज करते हैं? पहला है विंच, दूसरा ऑप्शन है आपका क्रेन एंड स्लिंग, लेयर एंड लोअर्स, मशीन चालित प्लेटफॉर्म। तो देखिए इसका सही जवाब होगा, बड़े भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो क्रेन की मदद से। किसकी मदद से? क्रेन एंड स्लिंग की मदद से, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो कहता है अगला क्वेश्चन कि आग को बुझाने में स्टाविंग क्या है? स्टाविंग का मतलब होता है भूखा। क्या होता है? भूखा। तो आग जो है कैसे भूखे मर सकता है? तो क्या होगा, आग में जब हम ईंधन नहीं देंगे, ईंधन को आग से सप्लाई काट देंगे तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। इसका मतलब रिमूविंग, क्या होगा, रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, यानी ऑप्शन सी होगा। आग कब बुझेगी? जब हम फ्यूल एलिमेंट यानी ईंधन को आग से निकाल लेंगे, हटा देंगे, तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। यानी 15 का ऑप्शन सी सही जवाब होगा। देखिए 16 नंबर है कि पीपी का नाम क्या है? यह जो पीपी देख रहे हैं इसका नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं आपका हैंड स्क्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैंड स्क्रीन बोलते हैं। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। और देख लेते हैं हम, पीपी का फुल नेम होता है, पीपीई का फुल फॉर्म होता है आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। यानी देखिए पीपी का नाम क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और यह जो आप देख रहे हैं तो यह है आपका, यह हैंड स्क्रीन है। क्या है? हैंड स्क्रीन। यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? देखिए अपशिष्ट निपटान यानी कूड़े कचरे से भी हम ऊर्जा उससे बचा सकते हैं। तो ये होता है आपका, क्या होता है, रिसाइक्लिंग। क्या होता है? रिसाइक्लिंग। यानी मान लीजिए हम लोग प्लास्टिक का बोतल फेंक देते हैं तो देखिए उठाकर कोई ले जाता है तो इसको क्या करता होगा, फिर से रिसाइकल करके फिर से नया बोतल तैयार करता होगा। तो इससे भी क्या होता है, ऊर्जा तो बचती है। इसका मतलब फिर तो नया बोतल का उतना दाम तो नहीं लगता होगा। इसका मतलब 17 का आपका ऑप्शन बी जो है सही जवाब होगा। 18 नंबर पे आते हैं। 18 नंबर है, किस प्रकार का कृत्रिम श्वसन का विधि उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? तो ये देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? देखिए संक्रमण किससे होगा आपका? तो जैविक नुकसान होगा। इससे संक्रमण से क्या होता है, जैविक नुकसान होता है आपका। यानी ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यह जो औजार देख रहे हैं इस औजार का नाम क्या है? तो यही होता है आपका लकड़ी से कीले निकालना। क्या होता है? लकड़ी से कीले निकालने के लिए इस औजार का उपयोग करते हैं। यानी ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है दिल की दौरा से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानोगे? तो देखिए एक आपका होता है कि होठों के चारों ओर क्या होता है, नीला पड़ जाता है। होठों के चारों ओर नीला पड़ जाता है, जिससे समझ लेंगे कि इस व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ गया है। यानी 21 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। और आते हैं हम क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर है 22। कहता है इस औजार का नाम क्या है। यह औजार जो है, इस औजार का नाम क्या है। तो इस औजार का आपका नाम है डायगोनल कटिंग प्लायर। क्या नाम है? डायगोनल कटिंग प्लायर। सीधे आप ये लोग याद रखेंगे, डायरेक्ट एग्जाम में यही क्वेश्चन आ सकता है। आप सीधे ऑप्शन के साथ मारेंगे डायगोनल कटिंग प्लायर। और देखिए अगला क्वेश्चन है, इस सुरक्षा का नाम क्या है। यह जो है आप देख रहे हैं इस सुरक्षा चिन्ह, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है आपका सूचनात्मक चिन्ह। यह क्या देता है? कहता है ग्लव्स लगाने के लिए। इसका मतलब ये क्या दे रहा है? सूचना दे रहा है, सूचना। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा 23 का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है रक्त को बहाव को रोकने के लिए किस प्राथमिक उपचार का उपलब्ध कराई जाएगी। प्राथमिक उपचार कहता है कि किसी पीड़ित व्यक्ति को आपको ब्लड निकल रहा है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो यह जान ले कि प्राथमिक उपचार होता क्या है। प्राथमिक उपचार यह होता है कि हम डॉक्टर के पास जाने से पहले जो उपचार कर लेते हैं अपने से, खुद से, उसे बोलते हैं प्राथमिक उपचार। तो देखिए मलहम लगाएंगे तो क्या ब्लड निकलना बंद हो जाएगा? नहीं। चोट लगे भाग को ऊपर रखना, इससे भी ब्लड आपका रुकेगा नहीं। अगला है कि चोट लगे भाग को ड्रेसिंग करना। ड्रेसिंग करने से क्या, ड्रेसिंग मतलब उसको साफ सफाई करना। देखिए चौथा ऑप्शन है कि चोट लगे भाग को दबाव डालना। तो हमको लगता है कि पीड़ित व्यक्ति को जो जिसका रक्त बहाव हो रहा है उसको रोकने के लिए जिस स्थान पर कट गए हैं उस स्थान पर सबसे पहले कि दबाव डालना चाहिए, यानी उसको दाब देना चाहिए। तो क्या होगा? ब्लड रुक जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी अभी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है। तो देखिए सबसे पहले अगर वह तार के संपर्क में ही है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो सबसे पहले हमको करना है क्या कि उस तार के सप्लाई को काट देना है। तो देखिए आपका आंसर कहाँ है? ऑप्शन है कि संयोजक को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दें, यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इस चिन्ह का क्या नाम है बोल रहे हैं। तो देखिए हम लोग को स्कूल के बगल में यह चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब होता है पैदल चलना, पैदल क्रॉसिंग के लिए यह चित्र यानी यह साइन दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर की, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा है तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा होगा? स्वर्णिम घंटा। तो यह इसका स्वर्णिम घंटा हो जाएगा 30 मिनट। कितना? 30 मिनट। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीड़ित को कौन सी स्थिति में कोमा में कहा जाता है। यानी कोई भी मरीज आपका कोमा में चल गया तो उसको आप कैसे पहचान लेंगे कि यह कोमा में गया है। तो इसका देखिए बेहोश रहना और बुलाने पर उत्तर न देना। यह तो उत्तर लग रहा है, देख लीजिए। दूसरा पढ़ते हैं, होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना। ये भी थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है। सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर न देना, ये भी थोड़ा सही लग रहा है। आगे पढ़ते हैं कि पूरी तरह संवेदनशील होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना। देखिए सबका बात इसी में निहित है। इसका मतलब ऑप्शन आपका डी जो है यह सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का पहला चैप्टर व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का इतना सारा क्वेश्चन किए। आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।